पिछले लेक्चर के अंदर लास्ट में आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देके गया था, ये करते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। जो पिछले क्लास के अंदर हम ग्रेडियंट के बारे में हम स्टार्ट कर चुके थे, हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल सभी के बारे में बात किया। सबसे पहले हमने टॉपिक ग्रेडियंट स्टार्ट किया, ग्रेडियंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसमें शॉर्ट मेथड्स कैसे हो सकते हैं, जो क्वेश्चन आप देखते ही बता दें ये ग्रेडियंट से इस प्रकार सोल्व किया जाएगा, तो वो भी आज हम बात करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स भी कुछ आपको बताई जाएगी, शॉर्ट ट्रिक्स प्रूफ भी करके हम दिखाएंगे, तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं करवा दूंगा। बाकी जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको सॉल्यूशन दिए जाते हैं, तो नोट्सों के अंदर आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके लिए ऐड होते हैं। तो नोट्स जिसने नहीं लिए हैं वो नोट्स ले लीजिएगा। तो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ग्रेडियंट का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रेडियंट ऑफ आप निकालते हैं तो वो कैसे निकलता है, हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ डेल एक्स अपॉन एफ आई कैप प्लस डेल अप अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अप अपॉन डेल जेड के कैप। तो अफ की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सिर्फ इतना ही तो काम करना था हमें। डेल अपॉन डेल एक्स, अफ की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस यहां रखेंगे तो देखिए डेल अपॉन डेल वाई, अफ की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर जेड जे कैप और डेल अफ अपॉन डेल जेड। ये आपके पास क्या गया, देखो यही रखना है जेड, और ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक, अब अपन करते हैं, देखिएगा सीधा आंशिक अवकलन करना है, तो सीधा आंशिक अवकलन है तो सीधा करेंगे। देखो तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट रहेगा 0 हो गया, और इसका प्लस का 2x z i कैप आ गया। ठीक है भाई, y के सापेक्ष तो ये कांस्टेंट 0 हो गया, माइनस का 3y स्क्वायर आ गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 j कैप आ गया। डेल z के सापेक्ष तो वही ये दोनों 0 आएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा z का 1 तो x स्क्वायर k कैप। अब आपको वो पॉइंट आपको रखने ही है, ग्रेडियंट f बिंदु जो दे रखे हैं 1 माइनस 1 कोमा 2 इस बिंदु पर, तो देखो x की जगह 1 रखना है तो ये 3 आ गया, और z की जगह 2 और x की जगह 1 तो ये 2 दुए 4 और ये 3 7 आई कैप। ठीक है, यही आएगा 7 आई कैप, और y की जगह देखो माइनस का 1 रखना है, y की जगह माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3 जे कैप, और यहां क्या रखना है एक्स स्क्वायर, x की जगह 1 तो ये प्लस का के कैप। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए अच्छे से, कोई डिफिकल्ट वाली बात है ही नहीं। अब देखिए शॉर्ट मेथड हम करेंगे, जो ग्रेडियंट हम निकाले थे आप लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अब देखिए आगे शॉर्ट मेथड, शॉर्ट तरीके से इसको हम सॉल्व भी करेंगे भाई, बिल्कुल शॉर्ट मेथड होगा। शॉर्ट मेथड देखिए, अगर स्थिति सदिश आपके पास आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपके पास स्थिति सदिश है, और इसका का परिमाण देखो आर होता है, आर क्या होता है इक्वल आर, ये परिमाण के बराबर होगा है, तब ग्रेड एफ आर
का मान, अगर ये फंक्शन के रूप में है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। भी आर बराबर ये दे दिया तो ग्रेड एफ आर कोई इस रूप में फंक्शन है। अब आर अकेला तो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, आर की स्क्वायर हो सकता है, आर क्यूब हो सकता है, 3r स्क्वायर हो सकता है, ये एफ आर कुछ भी हो सकता है ना। ये तो हमने सिर्फ आर वेक्टर के लिए बात की, अगर ये फंक्शन के रूप में है तो ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले वही चीज ग्रेड एफ आर हम ज्ञात करते हैं, पहला काम जो अब तक हम ज्ञात करते आए हैं। तो ग्रेड एफ आर हम ज्ञात करेंगे, मैं डायरेक्ट देखो इसके अंदर लिखता हूं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई एफ आर, प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ आर और के कैप। ठीक है, अब इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखिए तो एफ डैश आर बाहर निकाल लीजिए, देखो करेंगे तो एफ डैश आर आएगा और साथ में क्या आएगा, देखिए डेल आर का भी तो होगा एक्स के सापेक्ष, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स आई कैप ये भी तो आएगा, प्लस ऐसा इसके साथ एफ डैश आर डेल अपॉन डेल वाई और आर ऊपर आएगा, प्लस जे कैप आ जाएगा यहां पर, प्लस ऐसा ही एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये आ गया ग्रेडियंट एफ आर। एक शॉर्ट ट्रिक बनेगी यहां से, देखिएगा अगर मैं एफ आर बाहर निकाल लूं एफ डैश आर तो अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये कब बचा है, जब इसमें मैंने एफ डैश आर बाहर निकाल दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या, देखो इतना देखो समझ में आया क्या, इतना समझ में आया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिएगा हमें ग्रेड एफ आर ज्ञात करना है, ज्ञात करेंगे शॉर्ट मेथड हम बता रहे हैं भी आपको, हम शॉर्ट मेथड कराएंगे, वही शॉर्ट मेथड मैं निकाल रहा हूं। लास्ट में ग्रेड एफ आर जो शॉर्ट रिजल्ट है वो आपका ऐसा निकलेगा। अगर आपसे वो कहे कि ग्रेड एफ आर ज्ञात करो तो वो आपको ऐसे ज्ञात करना है एफ डैश आर अपॉन आर और आर वेक्टर, बस ये चीज ध्यान रखनी। जो फंक्शन दे रखा है उसका अवकलन कर दो और आर वेक्टर अपॉन आर, यानी देखो ये सदिश है और इसका परिमाण, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं एफ डैश आर और आर कैप। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई है, ये तो लगाना है और एफ डैश आर का अवकलन कर दो, बस आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बस यही हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। देखिएगा अब देखो, अब ये कुछ मेरा देखा हुआ लग रहा है, इसकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूं कैसे, कि आप जानते हैं आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, यहां से अगर आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें, आर का परिमाण निकालें, ठीक है, आर सीधा परिमाण लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, तो आर का परिमाण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, और मैं यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अलग अलग इनकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू के अंदर पिरोने हैं मुझे। तो देखो अब मैं अवकलन कर दूं, एक्स के सापेक्ष कर दूं, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन मैं कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां से एक बार एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, फिर मैं वाई के सापेक्ष करूंगा तो डेल आर अपॉन डेल वाई मिल जाएगा, फिर मैं जेड के सापेक्ष करूंगा तो डेल आर अपॉन डेल जेड भी मिल जाएगा। तो यानी सबसे पहला काम में एक्स के सापेक्ष तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो ये करेंगे तो 2x आपके पास आ गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बताएं क्या आ जाएगी, x अपॉन आर। ऐसे ही आप सभी की करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे तो 2y आ जाएगा यहाँ पर, तो 2y आएगा तो डेल आर अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी, y अपॉन आर। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल z की वैल्यू z अपॉन आर। ये सारे मान कहां रख दूं मैं, सारे मान यहां रख दूं, ये सारे मान मैं यहां रखूंगा। थोड़ा सा मैं इसको साफ भी करना चाहूंगा, ठीक है, ये आप चीजें समझते जाइएगा। अब देखो ये वैल्यूज मैं इसके अंदर पुट करूंगा, तो ये पुट करूंगा तो एफ डैश आर तो आपके पास पहले ही बाहर है और फिर यहां पर रखना है आपको, तो x अपॉन आर आ गया, आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप।
आर बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एफ डैश आर। देखो कुछ बन रहा है अब चीजें, और ये अंदर बन गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब थोड़े इंटेलिजेंट है तो वो समझ चुके हैं वो जो हम बता रहे थे, ये क्या हो गया आर वेक्टर, तो एफ डैश आर अपॉन आर, ये आर वेक्टर, यही शॉर्ट मेथड था। ये किसके बराबर था, अभी मैंने आपको बताया था ना ये मेथड आएगा, और ये चीज याद रखनी है। ये किसके बराबर आ गया, ग्रेडियंट एफ आर क्या आ गया इक्वल एफ डैश आर अपॉन आर और आर है वेक्टर, ये आपके पास आ गया। ये क्या है शॉर्ट मेथड। क्या है शॉर्ट मेथड, अब ये बार बार याद करना पड़ेगा। अब मैं 5-7 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, ताकि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया है ये आपको याद हो जाए, और ये याद हो गया तो वास्तव में आपको ये रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना करने की, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कर देंगे। आपसे ग्रेड एफ आर पूछेगा तो वो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको समझाई है 7-8 मिनट के अंदर, ये चीज करनी पड़ेगी, कर देंगे। लेकिन शॉर्ट मेथड है तो कुछ नहीं करना, शॉर्ट मेथड के तहत जो आपको फंक्शन दिया है उसका अवकलन कर दो, और साथ में आर वेक्टर और नीचे आर इसका परिमाण का भाग दे दो, बस इतना ही तो काम है। और कब, जब ये आर की फॉर्म में फंक्शन आपको दिया हो तभी आप ये लागू कर पाएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिया, ठीक है, लिख लो अच्छे से इसको। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन है ग्रेडियंट 1/r का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन सिंपल है। अब देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी क्या, कि ग्रेडियंट एफ आर अगर आपके पास है तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ डैश आर अपॉन में आर और आर वेक्टर, यही अभी मैंने सिखाया है अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले। तो यहां से आप तुलना करें तो एफ आर बराबर आपके पास क्या है 1/r। अब इसका आप एफ डैश आर निकाल दीजिए, एफ डैश आर निकालेंगे तो क्या आ गया माइनस का 1/r², और यहां पर ये पुट कर दीजिए सारे, तो ग्रेडियंट एफ आर क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रेडियंट एफ आर क्या आ जाएगा बताएं मुझे, क्या आ जाएगा ग्रेडियंट एफ आर, सीधा जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। एफ डैश आर की वैल्यू -1/r², एक आर पहले ही है और आर वेक्टर, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आपका आ गया आंसर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीधा ग्रेडियंट निकालना है, आपने तुलना कर दी भी एफ आर बराबर आपके पास 1/r है और ये है, तो आपने ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ इसका अवकलन कर दो और नीचे एक आर का भाग दे दो और ऊपर आर वेक्टर का गुणा करा दो, बस, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, वो नोट कर रहा है तो नोट कर लो इसको, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, आगे और क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है।
क्वेश्चन दूसरा देखिए, इससे रिलेटेड देखिएगा। क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि ग्रेडियंट आप मान निकालें log r का मान ज्ञात करो। ग्रेडियंट log r का मान आपको ज्ञात करना है। सेम वही तरीका, कोई चेंज नहीं। क्या आपको क्या चीजें दे रखी हैं? एफ आर बराबर इस पर आपको क्या दे दिया? log r। चूंकि आप जानते हैं फॉर्मूला रिपीट मैं करूंगा बार बार ताकि आपको ये याद हो जाए। ग्रेडियंट एफ आर कैसे निकालेंगे? शॉर्ट मेथड से एफ डैश आर, नीचे आर जो आर परिमाण होता है और आर वेक्टर की गुणा। यही तो फॉर्मूला है या कुछ और है? नहीं है, यही है। तो ये फॉर्मूला यहां लगाइए। तो एफ आर बराबर log r है, तो आप एफ डैश आर इसका निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? log r का करेंगे log x, मान लीजिए log x का करते हैं तो 1/x, तो वही 1/r आपके पास आएगा। r की सापेक्ष करना है तो ये आपके पास r आ गया 1/r। ये रिजल्ट आपके पास आया। तो ये वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। तो ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास एफ डैश आर की जगह आप रखें 1/r, तो 1/r तो ये रहा और एक r पहले से ही है तो r स्क्वायर और ये r वेक्टर इधर। तो ये टोटल रिजल्ट देखें तो r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका? आंसर आ गया। r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। देख लो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आसान आसान क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजें चेंज करनी है, बस चीजें वही हैं। क्वेश्चन, ग्रेडियंट r की पावर m का मान ज्ञात करो। बस r की पावर m तुलना ही करनी है। अब r की पावर m आ गया तो यहां पर बताएं कि इस बार एफ आर बराबर क्या है आपके पास? एफ आर बराबर क्या? r की पावर m हो गया। r की पावर m हो गया तो आप एफ डैश आर सीधा निकाल दीजिए। एफ डैश आर निकालेंगे तो m आगे आएगा, r में से m में से एक पावर इसकी कट जाएगी। तो ये आपने क्या निकाल दिया? एफ डैश आर निकाल दिया। एफ डैश आर आपने ज्ञात कर दिया। चूंकि आप जानते क्या है भाई, चूंकि जानते क्या है, ग्रेडियंट एफ आर आपको निकालना हो तो क्या फॉर्मूला? वही एफ डैश आर, बोलो आर वेक्टर अपॉन में आर का परिमाण। ये तो हम बार बार कर चुके हैं, अब दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये सीधा अब आप यहां पर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो सीधी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास देखो ग्रेडियंट एफ आर क्या आ जाएगा? एफ डैश आर की वैल्यू m, r m - 1 और r वेक्टर इधर है ही और r नीचे गुणा। अब ये r ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगी तो यानी r m - 2 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका m r m - 2 नीचे कुछ आएगा नहीं और r वेक्टर गुणा में, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलो ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, उतारो इसको, फिर आगे और बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बोलो कितने आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट 1/r³ क्या आएगा? क्वेश्चन तो वही है, सेम ही चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो तो यहां से अगर आप तुलना करें तो एफ आर बराबर आपके पास क्या है?
1/r³। यहां से आप एफ डैश आर निकाल रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, ये आर ऊपर जाएगा, आर की पावर ऊपर जाएगी, तो आर की पावर माइनस, देखो माइनस का आ जाएगा, तो -3/r⁴ ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू कहाँ रखेंगे, ग्रेडियंट एफ आर, वही आपके पास फॉर्मूला एफ डैश आर इंटू में आर वेक्टर अपॉन आर का प्रमाण। तो ये सारे वैल्यूज जहाँ रखे देंगे, -3/r⁴ इंटू में आर और आर वेक्टर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -3r⁵ हो गया और आर वेक्टर, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम करते हैं, फिर आपका ग्रेडियंट वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद में कुछ थ्योरम है ग्रेडियंट की वो करेंगे। उसके मध्य कोण कैसे ज्ञात करने हैं, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी भी, ठीक है। अब देखो अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है ऐसा कि ग्रेडियंट किसकी वैल्यू, ER² का मान है, ग्रेडियंट ER² का मान है, तो वही सेम टू सेम FR बराबर क्या है इस बार, e⁻r²। और चूंकि आप जानते हैं कि ग्रेडियंट FR का मान निकालेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो F डैश R, नीचे R और R वेक्टर, यही तो हम पढ़ते आए हैं, देखिए ध्यान से। तो वही सेम टू सेम चीज, अगर आप F डैश R यहां निकालें तो F डैश R, देखो इसका अवकलन करना है। अब आप जानते हैं e⁻x का जो अवकलन है वो क्या होता है, e⁻x ही होता है, e⁻x का अवकलन e⁻x, तो ठीक वही चीज यहां पर भी लागू होगी, e⁻x का अवकलन e⁻x है, तो वैसा ही कि e⁻r² है तो e⁻r² का e⁻r² और इस r का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2r। देखो अब डैश r की जगह ये वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, तो 2r e⁻r² और r वेक्टर गुणा में है ही, नीचे r है, एक r से एक r रह नहीं पाएगा, तो 2e⁻r² और r वेक्टर, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बोलो ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे। आज हमने ग्रेडियंट के बारे में बात किया। ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है, अदिश फलन होगा, अदिश फलन और सदिश अवकल संकारक के साथ सीधा डायरेक्ट गुणा होगी और आपको अवकलन करने हैं, आंशिक अवकलन करने हैं। सिंपल सी बात थी। शॉर्ट ट्रिक हमने पढ़ी, शॉर्ट ट्रिक था कि ग्रेडियंट एफ आर के रूप में फंक्शन है तो एफ डैश आर अपॉन आर और आर वेक्टर इसके अंदर गुणा में हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बातें थी। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। इसके आप नोट्स ले लीजिए, साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है सभी विद्यार्थियों को, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज अपने ऐप पर है और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।